अलैकुम, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीह अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का कहना है कि मेयर के लिए PTI के सिवा तमाम जमातों से बात करेंगे। MQM का हक है, एहतजाज जरूर करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई है। शहर में अपना मेयर लाने के लिए राब्ते करेंगे। तहरीक इंसाफ को छोड़कर बाकी तमाम जमातों से बात हो सकती है। उनका कहना है कि इलेक्शन में साबित हुआ कि साबका जनरल इंतखाबात में डाका डाला गया था। पीपल्स पार्टी कराची से सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तें भी जीतेगी। PTI के दिमाग से खुन्नस निकल गया है, कराची उनका है। ये तासुर गलत है कि पीपल्स पार्टी पहली बार जीती। अचानक जीतने की बातें करने वालों पर हैरानी है। उनका कहना था कि PTI के मेयर के उम्मीदवार अपनी सीटों से भी नहीं जीत सके। ख्वाहिश थी कि MQM बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेती। MQM का हक है कि एहतजाज करे, बयानात दें, लेकिन जो जीत कर आए हैं वो मुद्दत पूरी करेंगे और आवाम की खिदमत भी करेंगे। उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में अच्छी कारकर्दगी पर जमात इस्लामी और हाफिज नईम को मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था कि जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी से थोड़ा ही पीछे है। मजमूई तौर पर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी की सीटों का वाज़े नंबर बनता है। उनका कहना है कि जमात इस्लामी और PTI हो सकता है मिलकर हुकूमत बना लें। हमारा अंदाज़ा है दीगर जमातों के 20 उम्मीदवार भी जीते हैं। अभी कुछ नशिस्तों पर इलेक्शन होना बाकी है। मखसूस नशिस्तें भी हमें ज़्यादा मिलेंगी। हाफिज नईम उर रहमान का कहना है कि हम 100 नशिस्तों पर कामयाब हैं। ज़बरदस्ती नताइज तब्दील किए जा रहे हैं। जमात इस्लामी ने रिटर्निंग अफसरान पर कराची के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज बदलने का इल्ज़ाम लगा दिया। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि बाज़ यूनियन कौंसल्स ऐसी हैं जहां ज़बरदस्ती नतीजा तब्दील करवाया गया। जमात इस्लामी 100 के करीब नशिस्तों पर कामयाब हो गई है। उनका कहना है कि अब तक फॉर्म 12 नहीं दिए गए। जमात इस्लामी के मेयर को आने से रोका गया तो सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे। मुकम्मल नताइज चंद घंटों में जारी ना हुए तो एहतजाज का हक रखते हैं। ROs रिजल्ट जारी नहीं कर रहे। फॉर्म 11 हमारे पास मौजूद हैं। नताइज तब्दील नहीं होने देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईम उर रहमान का कहना था कि सादा अक्सरियत हमारी होगी। पीपल्स पार्टी जबरदस्ती किसी के हक से उसे महरूम ना करे। शब खून नहीं मारने देंगे। बहुत सारी यूनियन कौंसिल्स में धांधली हुई। हमारे पास सबूत मौजूद है। हमारा हक हमें दिया जाए। पेशावर में फायरिंग से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर अब्दुल लतीफ आफरीदी जाँ बहक हो गए। पेशावर हाई कोर्ट बार में सीनियर वकील अब्दुल लतीफ आफरीदी को फायरिंग का निशाना बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर लतीफ आफरीदी को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जाँबर न हो सके। इलेक्शन कमिश्नर सिंध का कहना है कि तैयारी कर रहे हैं, जल्द मुकम्मल नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान का कहना है कि सेकंड फेज बल्दियाती इंतखाब को हमने पुरअमन करवाया। नताइज के बाद टर्न आउट का पता चल जाएगा। उनका कहना है कि तैयारी कर रहे हैं, जल्द कराची के मुकम्मल नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। फॉर्म 11-12 का तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान का डेटा मुकम्मल हो चुका। जब तक बाकी प्रोसेस मुकम्मल होगा सबको मतला कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अभी तक जो नतीजा आया है उससे 20 से 25% टर्न आउट सामने आ रहा है। जब भी कोई शिकायत की गई एक्शन लिया गया। फिर भी कोई शिकायत है तो बताएं, हमें एक्शन लेंगे। कराची के इलेक्शन का सबसे बड़ा अपसेट सामने आ गया। PTI के मेयर के उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान UC का इलेक्शन हार गए। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में अब तक का सबसे बड़ा अपसेट हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर और मेयर के उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान UC का इलेक्शन हार गए। खुर्रम शेर जमान को सदर टाउन UC 11 से पीपल्स पार्टी के सैयद नजमी आलम के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। नजमी आलम ने इस नशिस्त पर 2696 वोट हासिल किए। खुर्रम शेर जमान इस इलाके से 10 साल से MPA हैं और उन्हें PTI की जानिब से मेयर का उम्मीदवार भी करार दिया जा रहा था। रुकन सूबाई असम्बली होने के बावजूद वो UC चेयरमैन की नशिस्त पर लड़ रहे थे। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि PTI से मेयर का उम्मीदवार हार गया। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने अपनी नशिस्त जीत ली। PTI के फिरदौस शमीम नकवी भी कामयाब हो गए।
कराची हैदराबाद में तीर चल गया। कराची में मेयर बनाने के लिए पीपल्स पार्टी दीगर जमातों से भी आगे है। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का मेयर पक्का हो गया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कराची की 246 यूनियन कौंसल्स में से 39 के नताइज आ गए हैं। पीपल्स पार्टी 22 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है। पीटीआई 11 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई। जमात इस्लामी 5 यूनियन कौंसल्स में फतह समेट सकी। एक आज़ाद उम्मीदवार ने भी जीत का सहरा अपने सर सजा लिया। बल्दियाती इंतखाबात में शहर कायद के साथ इजला के नताइज आने का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में ताख़ीर से सियासी जमातों में शकूक व शुबहत पैदा होने लगे। कराची के बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग खत्म होने के तकरीबन 9.5 घंटे बाद नताइज आना शुरू हुए। हैदराबाद और ठट्टा डिवीजन के नताइज आ रहे हैं तो कराची डिवीजन के नताइज क्यों रुके हुए हैं, कई सवाल पैदा हो गए। पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन कराची में बल्दियाती नताइज को फौरी जारी करने को यकीनी बनाए। ताख़ीर से नताइज जारी होने से पूरा इंतखाबी अमल बिला जवाब मुतनाज़ा बन सकता है। इलेक्शन कमीशन ने प्रिजाइडिंग अफसरों को फॉर्म 11 और 12 पोलिंग एजेंट्स को फराहम करने की हिदायत कर दी। मंचनाबाद में भी आटे का बुरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। सुबह होते ही सस्ते आटे के हुसूल के लिए कायम करदा पॉइंट्स पर मर्द और खवातीन लंबी लंबी कतारों में आटे के इंतजार में घंटों जलील व ख्वार हो रहे हैं, मगर आटा नहीं मिल रहा। हुकूमत पंजाब की तरफ से बनाए गए सस्ते आटे के हुसूल के लिए पॉइंट्स पर मर्द और खवातीन की लंबी लंबी लाइनें आटे की कमी की वजह से आवाम जलील ख्वार होकर घरों को वापस लौटने पर मजबूर। आवाम का कहना है हमारे बच्चे घरों में भूखे बिलबिला रहे हैं। 7 लाख की आबादी के लिए 3500 आटे के बैग मैसर हैं, जो कि आटे में नमक के बराबर है। आवाम का मुतालबा है कि आटे के कोटे को बढ़ाया जाए ताकि हर गरीब आदमी को आटा मैसर हो सके, जो कि आवाम का बुनियादी हक है। लाहौर हॉल रोड नाले का लेंटर टूटने से दुकानें जमीनबोस हो गईं। जानी नुकसान की इत्तला मिली। लोग अपनी मदद आप के तहत कार्रवाइयों में मसरूफ। अमरीकी रियासत लुइसियाना में न्यूलैंड्स में इतवार की सुबह तक जारी रहने वाले मुकाबले में अमरीका की आर्बोनी गैब्रियल के सर पर मिस यूनिवर्स का ताज सज गया। अमरीकी मौका जरीदो लाइफस्टाइल और इनसाइडर के मुताबिक वेनेजुएला की अमदाना डो डेमेल फर्स्ट रन अप और मिस डोमिनिकन रिपब्लिकन एंड्रियाना मार्टिन्स फवनीर दूसरे रनर के तौर पर मुंतखब हुई। मिस यूनिवर्स को पहनाया जाने वाला ताज इस लिहाज से मुनफरिद अहमियत का हामिल था कि इससे कबल किसी भी मिस यूनिवर्स को मुंतखब होने के बाद ऐसा ताज नहीं पहनाया गया है। ताज पर शाही नीलम और सफेद हीरे जड़े हुए थे और मालियत 5 मिलियन और $750,000 थी। हाउस ज्वेलरी हाउस की जानिब से तैयार करदा नायाब ताज 110 कैरात के नीले नीलम और 48 कैरात के सफेद हीरों से मुज़य्यन है, जिसमें 45.14 कैरात का नीला शाही नीलम सबसे ऊपर पूरी आबोताब से जगमगा रहा था। टेक्सास में पैदा होने वाली नई मिस यूनिवर्स 28 साल की हैं। उनके वालिद फिलिपाइन से आने वाले तारिके वतन हैं, जबकि वालदा का ताल्लुक अमरीकी रियासत टेक्सास से है। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास से ग्रेजुएट नई मिस यूनिवर्स के लिए फैशन डिजाइनिंग बहुत अहम है, जबकि फारिग वक्त में वो पेंटिंग, शॉपिंग और योगा करना पसंद करती हैं। हकीकत मुकामी महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि दर्जे हरारत -62 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी रिकॉर्ड हो सकता है। मॉस्को के मशरिक में 50,000 किलोमीटर दूर वाक़े इस शहर में अक्सर दर्जे हरारत -40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है। वहाँ के रिहायशियों को खुद को गर्म रखने के लिए बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर पर अमल करना पड़ता है। एक रिहायशी के मुताबिक आप मौसम से लड़ नहीं सकते। आपको या तो इसके मुताबिक लिबास पहनना होता है या फिर मनफी असरात का सामना करना होता है। क्या आपको अपने शहर या इलाके का मौसम बहुत सर्द महसूस होता है तो ये जान लें कि दुनिया के सर्द तरीन शहर के मुकाबले में ये सर्दी कुछ भी नहीं। जी हाँ, दुनिया के सर्द तरीन शहर में दर्जे हरारत -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। रूस के खित्ते साइबेरिया में वाक़े शहर याकुतिस्क को दुनिया के चंद सर्द तरीन मकामात में से एक करार दिया जाता है और इंसानी आबादी के लिहाज से दुनिया का सर्द तरीन शहर है। वहाँ इस हफ्ते दर्जा हरारत -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया है, जिसकी वजह से गैर मामूली तवील सर्द लहर है। मुकामी मार्केट में मुंजमद मछली फरोख्त करने वाली खातून ने बताया कि लिबास की मुतादिद तहें जरूरी है। 2018 में इस शहर में मौसम इतना सर्द हो गया था कि कुछ रिहायशियों के मुताबिक उनकी पलकें भी मुंजमद हो गई थीं। इस शहर की आबादी 10 लाख के करीब है और वहाँ की सर्दियाँ बहुत शदीद होती हैं। यहाँ तक कि रूस जैसे सर्द मुल्क के लिहाज से भी मौसम सरमा की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है।
آسٹریلیا ویمن کرکٹ ٹیم نے پاکستان کو پہلے ون ڈے میچ میں 8 وکٹ سے شکست دے دی۔ برسبن میں کھیلے گئے پہلے ون ڈے میچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 40 اوورز میں 8 وکٹ کے نقصان پر 160 رنز بنائے۔ ڈک ویتھ لوئس میتھڈ کے تحت آسٹریلیا کو 40 اوورز میں 158 رنز بنانے تھے۔ پاکستان کی ندا ڈان نے 59 اور بسمہ معروف 28 رنز کے ساتھ نمایاں رہیں۔ آسٹریلیا کی جانب سے ڈارسی براؤن اور جونا سین نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ آسٹریلوی کپتان میگلنگ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ میگلنگ نے 6 ماہ کے وقفے کے بعد دوبارہ کرکٹ میں واپسی کی ہے۔ وہاں سے رہ کے برسبین میں وقفے سے بارش جاری تھی، جس کے باعث میچ 40 اوورز تک محدود کیا گیا۔ بالی ووڈ اداکار رتک روشن کی پہلی فلم کا ہونا پیار ہے میں ان کے چھوٹے بھائی کا کردار نبھانے والے اداکار نے انسٹاگرام پر پیغام جاری کیا، جس میں انہوں نے رتک کو بھی مینشن کیا۔ 23 برس قبل 2000 میں ریلیز ہوئی سپر ہٹ فلم میں ابھیشیک شرما نے بطور چائلڈ آرٹسٹ کام کیا تھا، جس میں ان کے کردار کا نام امت تھا۔ ابھیشیک نے انسٹاگرام پر فلم کی ایک تصویر شیئر کی اور کہا کہ زندگی کا لمبا سفر طے ہو چکا، مجھے خوشی ہے کہ میں اس تاریخی فلم کا حصہ تھا، میں نے اس فلم سے سیکھی گئی باتوں کو اب تک اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے۔ ابھیشیک نے فلم میں کام کرنے کا موقع دینے پر راکیش روشن کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے مجھے میرے شوق سے روشناس کروایا۔ ابھیشیک نے بڑے بھائی رتک روشن کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس سفر کی وجہ سے میرا بچپن بہت اچھا رہا۔ اداکار کے انسٹاگرام اکاؤنٹ کی ایک جھلک۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبریں۔ سیاست کا میدان ہو یا کھیل کا میدان یا ہو شوبز کی دنیا، حق اور سچ کا ترجمان OPTV گلوبل، اوورسیز پاکستانیوں کا واحد چینل۔ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7. OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار۔ دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.